बिहार के जो बिहार को बदनाम करने वाले हैं मनोज तिवारी, बिहारियों ने कभी किस शिक्षिका का अपमान करा? जो मनोज तिवारी एक शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। जब वो शिक्षिका उनसे कहती है कि मनोज तिवारी जी गाना गा के दिखा दीजिए, तो वो शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। बिहार की शान बताते हैं आप उन्हें। बड़े कलाकार हैं बिहार के भाई। बड़े कलाकार तो सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे बड़ा कोई कलाकार आपने देखा है? झूठ बोलने में उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि सड़क पे निकलते में नाली में गैस बन रही थी, वही जोड़ा पाइप और वही चाय बनानी शुरू कर दी। आप ये देखिए, नाली से गैस निकल रही है, तब देश में सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। ये तो शुक्र है कि सीएनजी कंपोस्ट नेचुरल गैस वो नाली से नहीं निकल रही, वरना प्रधानमंत्री मोदी जी तो उसको भी लेकर कह देते। आप एक बात मुझे बताइए, आपने मनोज तिवारी को लेकर कहा ही हाथ से देले रिंकिया के पापा, वो मनोज तिवारी जी, ठीक है, जिन्हों से आप ये देखिए हर जगह पहुंच जाते हैं। आप ये समझिए मनोज तिवारी आज सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का जो उनको साथ मिल गया है, वो गाना गाएंगे, ये डांस दिखाएंगे। इन लोगों का काम ही यही है देश के अंदर। ये भाजपा नहीं, पूरी मदारियों की टोली है, और ये मोदी नहीं मदारी है, और झूठ बोलने की ने बचपन से पैदाइशी बीमारी है। ये बात आप ध्यान रखिए। कोबरा के एंट्री से फर्क नहीं पड़ेगा, और इस बार जो फाइनल लिस्ट बीजेपी का आ गया, टिकट नहीं मिला उन्हें। आप कह रहे हैं कोबरा की एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चिड़ियाघर है क्या ये कि चिड़ियाघर में कोबरा आ गया तो आपने लगा दिया कि आज चिड़ियाघर में कोबरा आ गया, तो कोबरा को देखने के लिए सबसे ज्यादा टिकट बिक रही है? चिड़ियाघर है क्या ये कि चिड़ियाघर में कोबरा आया है नया, तो कोबरा को देखने के लिए आएंगे? देश को कोबरा की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? देश को सांप की जरूरत, सपोलो की जरूरत नहीं है, देश को निष्पक्ष लोगों की जरूरत है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि इस बार खेला नहीं होगा, रोजगार होगा, शिक्षा होगा, तमाम काम की बात तो कर रहे हैं। मोदी जी की शिक्षा की डिग्री खुद लापता है कि घर में नहीं खाने को चलिए अम्मा बुलाने को। तो मोदी जी की डिग्री दिखा दीजिए, फिर आप मुझसे प्रश्न कर लीजिएगा। वो शिक्षा की बात कर रहे हैं जिनकी खुद शिक्षा की डिग्री लापता है, उनकी डिग्री कहाँ है? संबित पात्रा भी मैदान में आ गए, कह रहे हैं शिक्षा होगा, खेला नहीं होगा। संबित पात्रा को तो फायदा मिला है, आपको क्या फायदा मिला है जो आप भाजपा की वकालतगिरी कर रहे हैं? संबित पात्रा तो 24 घंटे मोदी मोदी मोदी, जैसे हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बड़े प्रवक्ता है। अरे कुछ नहीं है, आप तो राष्ट्रवादी प्रवक्ता है। आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी कोबरा है, राष्ट्रवादी झुटलेश्वर है, राष्ट्रवादी तरीपार गृह मंत्री है। सारे ही राष्ट्रवादी हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, सारे राष्ट्रवादी वो हैं, तो हम देशद्रोही हैं क्या? तो क्या मान लिया जाए खेला होगा इस बार? बिल्कुल खेला होगा, खेला होगा, और हवाई चप्पल से भगाया जाएगा। जिस तरीके से भीड़ देख के मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 200 के पार है, तो आपको नहीं लगता मोदी जी इस बार खेला बिगाड़ देंगे? देखिए ऐसा है, 200 में से ना वो जो 2 जीरो है ना पीछे वाली, उनको आगे लगा दीजिए, ठीक है, और 2 को पीछे लगा दीजिए। 2 भी मिल जाए तो गरीमत समझिएगा, समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे, इनके पास कैंडिडेट नहीं है लड़ने को, और ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जब कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो मुस्लिम कैंडिडेट ही उतार दिए इन्होंने। जब कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो मुस्लिम कैंडिडेटों को उतार दिया। तब आपको हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आता कि भाजपा में अगर कोई मुस्लिम आ जाए है? एक बात मुझे बताइए कि वो अभी आप कल तक कहते थे शाहीन बाग में जो बहनें बैठी हैं कि भाजपा के गद्दारों को गोली मारो, जो इनके नेता कहते थे, तो मैं उसमें कहना चाहूंगा कि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। और एक बात मुझे बताइए, ये कल तक जिन बहन बेटियों को जो शाहीन बाग में बैठी थी उनको वैश्या कहते थे, और वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो इनकी दीदियां हो जाती हैं, है ना? तो ये दोहरे चरित्र की बात। शर्मा मैनिफेस्टो जो आया है उसको देख के आपको नहीं लगता 11,000 करोड़ सोनार बंगला के लिए कह दिया गया है, पैकेज हो गया, तैयार है? यार आप एक बात मुझे बताइए, आप भाजपा की 24 घंटे वकालतगिरी करते हैं, दलालगिरी करते हैं, भड़ुआगिरी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? सवाल एक बात मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, आपने कभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा है? आप उस नरेंद्र मोदी जी से यूं क्यों नहीं कहते कि वो जो आपने 20,000 करोड़ का चूरन दिया था, आपने जो 20,000 का करोड़ का चूरन दिया था, वो चूरन अभी खत्म नहीं हुआ। वो चूरन आपने बताया भी नहीं, खाएं कैसे? गर्म पानी से खाएं या ठंडे पानी से, या ऐसे ही निकल जाएं? तो वो 20,000 का चूरन अभी खत्म नहीं हुआ, फिर आपने 11,000 करोड़ का चूरन ला दिया। तो इतना चूरन कहाँ से? ये भी आपको जुमला मालूम होता है? तो ये तो आपको हकीकत लग रहा है क्या? अच्छा। है? हकीकत लग रहा है क्या आपको? अरे अगर हकीकत आपको लगता ना तो मोदी जी कह रहे थे नीरव मोदी आ रहा है, क्या पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा नहीं? कहाँ है वो? तो गोदी में लेके आएंगे नीरव मोदी उसे, बताइए ना। कह रहे हैं कि शेर की एंट्री हो गई है,
टीवी मीडिया कह रही है कि शेर की एंट्री हो गई, मोदी जी शेर है और एंट्री हो गई उनकी। मोदी जी तो खुद अपने भाषण में कहते हैं कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। तो आप डिसाइड करिए, आप कहते हैं कि गधे से प्रेरणा लेता हूं कि गधे से। शेर तो कभी प्रेरणा नहीं लेता। आपने कभी शेर को गधे से प्रेरणा लेते हुए देखा है? देखा है क्या? तो फिर बताइए ना आप मुझे। मतलब 200 पार जो कहा जा रहा है इसमें कितना? मैं आपसे पहली कह रहा हूं, ये भाजपा नहीं चिड़िया खाना है। कोबरा भी है, शेर भी है, गधे भी है, गीदड़ भी है। तो भैया ये चिड़िया खाने के अंदर कोबरा आ चुका है। अभी आपने बताया कि कोबरा, अब मनोज तिवारी आए गए हैं, वो बीन बजाएंगे, कोबरा डांस दिखाएगा। ठीक है, तो यही देश में चल ही रहा है।